हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है और इसमें हम लोग की यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 का आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के ही थ्रू हम सीखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमम कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमने इस वाले फंक्शन को fx ले लिया, फिर f डैश x मतलब कि हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एक बार डिफ्रेंशिएट करा इस फंक्शन को। तो एक्स क्यूब का 3x² माइनस 2x² 4x, x का 1 और 6 का 0। फिर हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट करा, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें x फाइंड करना होता है और x को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है मतलब f डैश x जो निकाला है उस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखना होता है। तो हमने इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है तो आपने क्या किया, -4x को -3x माइनस x मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 टर्म्स में कर लिया, फिर दोनों दो टर्म्स बन गए और इसमें कॉमन लेके वैल्यूज आ गई x की 1 और 1/3। अब आपकी जो x की दो वैल्यूज आ गई, अब आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 1/3 पे f डबल डैश x की क्या वैल्यूज निकलेंगी। तो f डबल डैश x था 6x माइनस 4, एक बार f डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में एक बार हमने 1 रखा तो 2 आया। क्या आया है, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। और जब 1/3 रखा तो -2 मिला, मतलब ये हमारी कैसी वैल्यू आई है, निगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमम, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम। फिर हमने लिखा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो फंक्शन गिवन था एट x इज इक्वल टू 1/3 पे 1/3 रखने पे हमारी निगेटिव वैल्यू आई, तो निगेटिव वैल्यू को ही हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो हमारे फंक्शन हम ये लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 1/3, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या रखने पे पॉजिटिव वैल्यू आई थी, वो उसकी मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1 इज मैक्सिमम और मिनिमम। एक तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना ही है, दूसरा क्या निकालना है, शो करना है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना ही फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो ऐसे कैसे निकलता है, तो देखिए, अब देखिए, तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया, उसके बाद एक बार डिफ्रेंशिएट करा तो f डैश x निकल आया, 2 बार डिफ्रेंशिएट करा f डबल डैश x निकल आया, 3 बार डिफ्रेंशिएट करा तो f ट्रिपल डैश x निकल आया। इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब हमने 0 पुट करा इसको और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, देखिए 5x² कॉमन ले लिया इस पूरी इक्वेशन में से, तो अंदर ये बचा। ठीक है, अब x² माइनस 4x प्लस 3 यही हो रही है, यही बन रही है। इसमें वैल्यू क्या निकली थी, नहीं x² नहीं, अच्छा यहाँ पे 3x² था, यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 3 है, 4x माइनस 4x को स्प्लिट कर दिया -3x माइनस x में, और ये 5x² इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 3 वैल्यूज मिल गई, 0 1 3। अब हमें देखिए क्या बोला गया है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो x इज इक्वल टू 0 अभी छोड़ देते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, मतलब f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी, और x इज इक्वल टू 3 पे f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो f डबल डैश 1 जब हमने रखा, 1 रखा तो हमें मिला -10। ये कैसी है, निगेटिव वैल्यू। और जब f डबल डैश x में 3 पुट करा, ये इस वाली वैल्यू में ना, इस वाली इक्वेशन में 3 पुट करा तो हमें मिला 90 प्लस का 90, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमने लिखा क्या, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे कैसी वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन बाकी है, क्या बाकी है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। पहले ये कर लीजिए, फिर हम बोर्ड को रब करके इसके बाद ये चीज बताते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, f डबल डैश x की ये इक्वेशन थी, इसमें 0 पुट करा। 0 पुट करने के बाद भाई x सबके साथ है तो ये 0 आ जाएगा। फिर हमने इस f ट्रिपल डैश x में 0 पुट करा। f ट्रिपल डैश x हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, ठीक है। तो इसमें हमने 0 पुट करा तो हमें 30 मिल गया। 30 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हेंस द गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक रूल होता है, ठीक है। अगर मान लो कि f ट्रिपल डैश 0 भी हमारा क्या निकलता, यहाँ पे 0 निकल आता, ठीक है, 0 निकल आता, तो हम इसको 4th टाइम डिफरेंशिएट करते। 4th टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम 0 पुट करते, और 0 पुट करने के बाद फिर से 0 आ जाता, तो हम 5th टाइम डिफरेंशिएट करते। 5th टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कुछ वैल्यू आ गई होती, फिर हम लिखते नॉट इक्वल टू 0, और फिर ये लिखते हैंस द गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता जब तक नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाता, तभी वो प्रूफ होगा कि ना ही वो मैक्सिमम है और ना मिनिमम है, ठीक है। तो ये एक रूल है, इसको हम आगे करते रहते हैं जब तक कि कोई वैल्यू हमको ना मिल जाए जिससे हम लिख सके इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।